हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखा था। ये दोनों विधि जो है आपके क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 100% पूछा जाता है। प्रतिस्थापन विधि पूछ लिया जाएगा या फिर विलोपन विधि पूछ लिया जाएगा। तो दोनों विधि को आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए हल करना, ठीक है। ये दोनों विधि से हम समीकरण को हल कर सके। चलिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है x + y = 10। ये हमारा जो है पहला इक्वेशन हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है x - y = 4। यहाँ पे हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल यहाँ पे इक्वेशन लिया है, समीकरण लिया है, जिससे कि प्रतिस्थापन विधि समीकरण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रतिस्थापन, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रतिस्थापन यानी हमें किसी एक में स्थापना करना है, स्थापित करना है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रतिस्थापित करना है। कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, कैसे विधि है इसका हम सीखेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण को, समीकरण 1 को आप लेके चलिए या फिर समीकरण 2 को लेके चलिए। अगर आप 1 को लेके चल रहे हैं तो इसमें से किसी एक x का या फिर y का टर्म आपको निकाल करके समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना। अगर आप समीकरण 2 को लेके चल रहे हैं तो इसमें से x का या फिर y का किसी एक का निकाल के समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। यही हमारा कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। देखिए कैसे प्रतिस्थापित करते हैं हम। समीकरण 1 को ही हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। समीकरण 1 को लेके चल रहे हैं तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम यहाँ पे बनाएंगे। समीकरण हमारा 1 क्या है, x + y = 10 है। इसमें से जो है हमें किसी एक को, किसी x को या फिर y को यहाँ पे मान निकालना है। तो हम यहाँ पे x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए x को यहीं पे छोड़ देंगे, y को हम उधर भेज देंगे। y प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 10 अपनी जगह पे है, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा x = 10 - y आ गया। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले से हमने जो है 1 और 2 समीकरण मान रखा है। यही हमारा जो x का मान निकल के आया है। अब हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे x की जगह पर। यही हमारा कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित कीजिए। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा x - y, पहले लिख दे रहे हैं, और = 4 है। इसी में ना x की जगह पे हमें ये रखना है 10 - y। चलिए रखिए, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे ये रखेंगे 10 - y, क्योंकि हमारा x का मान निकल के आया है इतना, और इसको जो है हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं x का मान। चलिए = 4 है तो 4, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए जो नंबर वाला है नंबर वाले के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इधर ही रह जाएगा, या फिर y को आप उधर भेज दीजिए। 10 जो है इधर अपनी जगह पे सही है, हम y को उधर भेज देंगे। जो जिस कैटेगरी का होगा ना उसको उसके साथ रखेंगे, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ, और जो अल्फाबेट है उसको अलग रखेंगे। 10 है, इधर 4 को इधर ला रहे हैं, बराबर के इधर 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए y को हम बराबर के उधर भेज रहे हैं, माइनस में y है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है मान निकल के आ गया। देखिए y = क्या आएगा, दोनों को आप कहीं भी लिख सकते हैं। y = 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 6, यानी y का मान हमारा निकल के आ गया 6। तो यहाँ से जो है हम किसी में भी समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। तो समीकरण 1 में रख दीजिए आप। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान
रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। चलिए रखिए x प्लस वाई, वाई की जगह पे हम ये रखेंगे वैल्यू 6, क्योंकि y का मान हमारा 6 निकल के आया है, इक्वल टू 10 है तो 10। चलिए यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, x इक्वल टू 6, इधर है प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, 10 माइनस 6, x का मान क्या निकल के आया, x इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी फाइनली जो है हमारा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू क्या निकल के आया है, 6 निकल के आया है। यही ना हमें दो वैल्यू निकालना था और इक्वेशन को सॉल्व करके प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 4 और y बराबर 6, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे समीकरण को प्रतिस्थापित करना है। अब समीकरण 1 में से किसी एक का x या y का वैल्यू निकाल के, या फिर समीकरण 2 में से किसी का वैल्यू निकाल करके, आप जिसका भी निकालेंगे ना तो उसके अगले वाले इक्वेशन में आपको प्रतिस्थापित कर देना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है, आपका आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।